हेलो डियर लर्नर्स। जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस करा था, आज मैंने आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करा है स्पेशली अकाउंटेंसी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, या मैं इसको करेक्ट तरीके से कहूँ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के लिए जो इलस्ट्रेशंस हमारे को करना ज़रूरी है वो मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं। इतनी मेहनत मैंने करी है कि आप थोड़ी सी मेहनत करें और आप पास हो जाएं। अगर आपने ये जो इलस्ट्रेशंस मैं आपको देने वाला हूं चैप्टर वाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस बार बोर्ड में आने के उसकी चांसेस हैं। इस इलस्ट्रेशन जैसे हर चैप्टर से मैंने दो दो तीन तीन इलस्ट्रेशन लेने की कोशिश करी है, मैंने बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन देने की कोशिश नहीं करी है ताकि आपको कम से कम करना पड़े, क्योंकि अभी समय बहुत कम रह गया है ना बेटा। अभी हम कम से कम करेंगे बुक से, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने। तो इसीलिए चैप्टर 1 में हमें किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, पास्ट एडजस्टमेंट्स पे, और जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाली सिचुएशन है उसमें हमको ये इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। चैप्टर 2 और 3 आप ना ही करें तो अच्छा है, कर लीजिएगा। गुडविल वाला अगर मन कर रहा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से कर लीजिएगा, क्योंकि 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैंने उसके नहीं इलस्ट्रेशन निकाली क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द बच्चों को आता है, उनको वो आप लोग को मुझे पता है ईजी लगता है। चैप्टर 4 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपको सब एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा शॉर्टर ही वर्जन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करना है, जिसमें पार्टनर आ रहा है और गुडविल जो है बुक्स में एग्जिस्ट करती है उसे रिटर्न ऑफ करना है, आपको रिजर्व्स रखते हैं वो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बोलें तो वो आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने उसके लिए भी 2-3 इलस्ट्रेशंस रखे हुए हैं। चैप्टर 6 आपको पता है जब एडमिशन आपको आ गया तो आपको डेथ और रिटायरमेंट भी आ जाएगा, क्योंकि दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ना। तो दो तीनों चैप्टर्स ऑलमोस्ट से सेम है, इसीलिए मैंने एक एक दो दो क्वेश्चंस डेथ और रिटायरमेंट से भी रखे हैं। नाउ डिसोल्यूशन इज ऑल अबाउट रियलाइजेशन अकाउंट, और उसका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है 4 नंबर का, जिसमें आपसे जनरल एंट्री पूछी जाती है। अगर वो नहीं आया तो 6 नंबर में आएगा। मतलब डिसोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इससे मुझे याद आया, डेथ में एग्जीक्यूटर अकाउंट वाला क्वेश्चन के बारे में हम बड़ा सा डरते हैं कि भाई एग्जीक्यूटर अकाउंट आ गया तो एग्जीक्यूटर अकाउंट मत करो, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो मत करो। लेकिन हाँ उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन डेथ में, क्योंकि जब पार्टनर मर गया तो फिर उसकी कैपिटल एडजस्ट करी जाती है, उसको जरूर कर लेना है एक बार। मैंने उसके लिए भी इलस्ट्रेशन को मार्क करके रखा हुआ है। अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो है वो सारे लिख दूंगा चैप्टर वाइज, बुक वाइज। अब चैप्टर 8 और चैप्टर 9 जो कि आपकी बुक 2 से है, कंपनी शेयर्स वाली बुक से, वो आपको उसको प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है उसमें भी आपको पता है, बेसिक सा इशू करना प्रोराटा अलॉटमेंट पे, कैटेगरी वाइज वाला आप चाहें तो करिए, ना चाहें तो ना करिए। मैंने इलस्ट्रेशन में मार्क कराया, आप कर लीजिएगा, बहुत कम करें इसीलिए 3-3 4-4 हर चैप्टर से आप करिएगा। प्रोराटा पे इशू करना है ना, अलॉटमेंट पे प्रीमियम और अरियर हो गया, फिर उसका फोरफीचर हुआ, फिर उसको री इशू कर दिया हमने। री इशू हो सकता है प्रीमियम पे करा हो, डिस्काउंट पे करा हो, फिर उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं अगर जो भी हमारे पास पैसा बचता है फोरफीचर का आफ्टर री इशू। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। वेंडर वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि वेंडर वाला क्वेश्चन भी काफी बार देखा गया है, या तो डिबेंचर्स में या शेयर्स में आता ही आता है। आपको पता है ना वेंडर वाला क्वेश्चन, जिसमें एसेट्स हम लेते हैं तो एसेट्स डेबिट होता है और लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं और परचेज कंसिडरेशन क्रेडिट होता है। फिर तो आपको ये वाली बात तो पता होगी, बस वही वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। उसमें प्रमोटर भी हो सकता है, अंडर राइटर भी हो सकता है। आपको उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, शेयर्स में और डिबेंचर्स में भी। डिबेंचर्स में भी आपको कोलेटरल सिक्योरिटी वाला अगर आपको आता है, करवाया है आपके टीचर्स ने, तो अच्छा है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप जो मैंने इलस्ट्रेशंस मार्क करके दिए हैं वो भी करेंगे तो इनफ है। कंपैरेटिव कॉमन साइज बहुत इजी चैप्टर है, सबको आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन उसमें से आएगा ही आएगा। वो आपके पास करने का एक कंफर्मेशन देता है कि हाँ 4 मार्क्स विल डेफिनेटली बी योर्स व्हाइल यू आर सॉल्विंग अकाउंटेंसी पेपर। क्योंकि कंपैरेटिव और कॉमन साइज इज वेरी इजी, आपको सिर्फ प्लस माइनस करके उसका परसेंटेज ही निकालना होता है। बस कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो आप बनाते हो उसमें याद रखा करिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को आपको बेस लेना है। वो मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत करते हैं, उसको
कॉमन साइज बैलेंस शीट जैसा ही कर देते कि टोटल वाले में से हमें परसेंटेज निकालना है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इन सारी बातों का जो मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी इलस्ट्रेशंस करिए, अगर और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे भेजिएगा ज़रूर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर मैं आपको बात करूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी ज़रूर आती है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ चॉइस आती है इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। ज़्यादातर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग मिक्स भी होकर आ सकती है, लेकिन ऑपरेटिंग तो आता ही आता है, 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए ऑपरेटिंग आप जरूर करिएगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, पूरा प्रोसेस होता है उसका आपको पता होगा। करंट ईयर प्रॉफिट में से प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को माइनस करा, फिर उसमें TIPP है ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स को आपको प्लस करना होता है, फिर टैक्स के रिफंड को माइनस करना होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, अभी भी मैं बता रहा हूं इसीलिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती ही आती है। तो अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो फिर इट इज गोइंग टू बी योर लॉस चिल्ड्रन। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट अकाउंटिंग रेशियोज में भी मैंने जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं वो आप करिए। मेनली ध्यान दीजिए एक्टिविटी रेशियोज पे और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस उसी में से देखे गए हैं, राइट। दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इन इलस्ट्रेशंस को करिए। ये इलस्ट्रेशंस में आप वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से इलस्ट्रेशंस हैं। मैं इंस्टाग्राम पे नंबर भी शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में ना, क्योंकि ये जो इलस्ट्रेशन है ये मैंने दिए हैं TS ग्रेवाल बुक से 2025 से 26। पुराना एडिशन है आपका बुक का, तो इलस्ट्रेशन नंबर इधर उधर हो सकता है। आपके पास कोई और बुक है तो टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको वो PDF डिस्क्रिप्शन में या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मैं देखता हूं कि क्या और करा जा सकता है जिससे वो PDF मैं आपके पास तक पहुंचा पाऊं, और आप उसको PDF के थ्रू क्वेश्चन किस टाइप का है उसको रीड कर सकते हैं। मैंने फोटो खींच लिया इलस्ट्रेशन का, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गो एंड स्टडी नाउ। ऑल द बेस्ट, एंड फॉर एनीथिंग डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल बी बैक टुमारो विद अ वीडियो ऑन इकोनॉमिक्स, कि उसमें किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो मेरे भी रेगुलर अपडेट्स आने वाली हैं, कम से कम 2-3 वीडियोस जो अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बिजनेस की, वो आप मिस ना करें। थैंक यू।